आप बताएं सर, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं कि मुझे बुरा लगा है जो ये खान साहब ने टिकट नहीं दिया। इसका ज़ाहिर है बुरा सबको लगता है। एक मतलब बड़ा उनके चेहरे पे मायूसी का भी आलम था, परेशानी का भी आलम था और उदासी का भी एक आलम था। वो कह रहे हैं मुझे बुरा लगा है ये टिकट ना मिलना। सर बात ये है कि एक बंदा जो फेडरल मिनिस्टर रहा हो वो सूबे की सियासत में आए वैसे ही अच्छा नहीं लगता। सर वो चीफ मिनिस्टर बन के कैसा काम करते? लेकिन लीडर को बेहतर पता होता है कि मैंने किस बंदे को कहाँ लेकर आना है। खान साहब कहते हैं कि मेरे ये 3 4 5 देखें, किसी भी कैबिनेट के अंदर 5 से 7 बंदे ऐसे की होते हैं जो पूरी कैबिनेट को लेकर चल रहे होते हैं। अब इस वक्त पीडीएम के अंदर जितने खान साहब के ऊपर पर्चे हैं ना, ऑलमोस्ट उतने मिनिस्टर हैं और ये सारे मिनिस्टर काम नहीं कर रहे। काम करने वाले वो 5-7 लोग हैं जो फेस हैं, जो मीडिया के आगे आते हैं, जो बोलते हैं, जो काम करके दिखाते हैं। फवाद चौधरी उनमें से एक बंदा है, शाह महमूद कुरैशी उनमें से एक बंदा है, ठीक है जी। हमाद अजहर उनमें करने वालों में से या ना करने वालों? सर काम करने वालों में से। अब ये सारे लोग इस वक्त चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार भी थे और ये लोग चाहते थे कि हमें टिकट मिले, बट लीडर है। लीडर जो होता है ना वो हमेशा किसी भी कंटेनर या किसी जगह के ऊपर होता है, वो नीचे सबको देख रहा होता है, सब नीचे वालों की नज़र ऊपर होती है। तो वो लीडर है, उसको बेहतर पता है कि मैंने फैसला क्या करना है, तो उनका जो फैसला है हम उनके साथ। सर लीडर देखें ना, अब मैं भी खान साहब का फ़ैन हूँ जी। सबसे पहले बता दूँ मैं भी सपोर्टर हूँ, मैं भी फ़ैन हूँ खान साहब का। लेकिन एक जो हकीकत बात है वो ज़ाहिर है सबके सामने है। खान साहब ने पहले बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं वो हम सबके सामने हैं। बाद में भी वो कह रहे हैं मैंने ये जो असम्बलियाँ तहलील की हैं भी उनके कहने पे की हैं। सर वजह ये है कि यहाँ पे 75 साल से ना ये सिस्टम चलता रहा है, हर जगह पे इन्फ्लुएंस रहा है। एक पहला बंदा है जिसने नाम भी लिया और मुल्क में रह के लिया, यहाँ से भाग के नाम नहीं लिया। आप बात समझे, आपको क्लियर करने लगा ना, यहाँ से भाग के नाम नहीं लिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, बने नहीं थे, बनाए गए थे। जिस तरह ये क्लेम करते हैं ना 2018 के अंदर कि वाहिद इमरान खान है जिसको इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ इस कैमरे के सामने, पाकिस्तान की तारीख का पहला प्राइम मिनिस्टर होगा। हम 2018 कंट्रोवर्शियल रहा ना, आप कहते हैं जी उसको लाया गया था। 2023 में पहला वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो बगैर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के आएगा और इंशाल्लाह हम लोग लेकर आएंगे। 2/3 नहीं, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ 3/4 से लेकर आएंगे। क्यों नहीं इलेक्शन हो रहा? क्यों मुस्लिम लीग नून टिकट्स नहीं दे रही? क्या वजह, क्या खौफ किस बात का? पूरे का पूरा आपकी बात में समझ गया, इकट्ठी है। आपकी बात में समझ गया। आप असल मेरा सवाल समझे नहीं है। अभी जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं KPK की और पंजाब की, खान साहब ने कल ये बयान दिया कि ये भी मैंने बाजवा साहब के कहने पे तहलील की है। बाजवा साहब तो उससे पहले जा चुके थे, बाजवा साहब के साथ इख्तिलाफात भी हो गए। सर डिस्कशन बड़ी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ खुलती हैं। कई चीज़ें वक्त के साथ मौके के ऊपर शो की जाती हैं, कहीं थोड़ा टाइम के बाद। तो ये डिस्कशन किसी वक्त हुई होगी। ठीक है, शो थोड़े टाइम के बाद करें, मान क्यों रहे हैं अभी तक? सर अभी तक नहीं, ये पहले तहलील अभी हुई, ये चीज़ें पहले थी। ऑप्शंस होती हैं ना, आप और मैं दोस्त हैं, एक चीज़ हमारा डिस्कस करते हैं यार महीने बाद हो सकता है हमें ये काम करना पड़े, उसके बाद मामलात आप में और मेरे में डिफरेंस आ गया। लेकिन मेरे माइंड तो अभी 2-2.5 महीने 3 महीने पहले तहलील। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि 2 4 5 महीने पहले एक मसला हुआ हो, हम आपस में इकट्ठे हों और हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हों, उसके बाद आप में और मेरे में इख्तलाफ आ जाए, लेकिन मेरे सामने ऑप्शंस में वो चीज़ें होंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खान साहब का फैसला बिल्कुल ठीक था। जो ये लोग कहते थे ना शेल्टर लेके ज़मान पार्क बैठा हुआ है, वो आज भी बैठा हुआ है। हिम्मत है तो पकड़ा, वो आज भी बैठा है। जो कहते थे ना ऑपरेशन 20 मिनट्स, किधर गया है? 24 घंटे लड़ते रहे, कुछ भी नहीं मिला। सल्यूट है जिन्होंने कहा था कि जी 10 करोड़ रुपए की आंसू गैस लग गई, मैं कैसे जमानत दे दूँ उस बंदे को? तो भाई 10 करोड़ की आंसू गैस लग गई है तो केस तो बताए ना था क्या उसके ऊपर। जो केस है एक्चुअल केस लाए हम खुद पकड़ के खान साहब को वाले करेंगे, लेकिन जिद नहीं चलने देंगे। ऐसे सर ये जब कोई भी अपोजिशन में आता है, हुकूमत दूसरों के तो अपोजिशन में आता है, तो ये जो है सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं सबको। सबने किए हैं सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं, सबको जेलें हुई हैं। 75 साल तारीख में आपका चेहरा नहीं आएगा झंडे की वजह 75 साल तारीख में कोई 13 जमातों की अपोजिशन मुझे दिखा दे या इक़्तिदार वाले दिखा दे। आपको नहीं लगता जो मुल्की हालात हैं 13 जमातों की नहीं 50 जमातें भी अगर मुल्क में हैं तो सबकी एक ही जमात फिलहाल होनी चाहिए जो मुल्की हालात? मेरा एक छोटा सा सवाल होने चाहिए। आप ठीक 1 साल पीछे चले जाए, इक़्तिदार में नहीं होते। आप भी पढ़े लिखे हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक 1 साल पीछे जाएं, 6.2 की ग्रोथ रेशो से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, आज 0.2। और मेरे मुंह में खाक, मैं डर के कह रहा हूँ, मुझे ये खुशी नहीं है, हम लोग पाकिस्तानी हैं, शायद अगले कुछ दिन के अंदर ये माइनस में चली जाए, ठीक है, अल्लाह ना करे। अब कहने का मकसद ये है कि 74 साल लगे, जब इमरान खान गया था उस वक्त नान 15 रुपये का था, छोटी सी एक बेसिक नीड है, 15 रुपये का नान 74 साल में आया और 1 साल के अंदर 30 रुपये का हो गया। 74 साल की महंगाई एक तरफ है, ये 1 साल की एक तरफ है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो भाग गए मुल्क से, चले गए, उन्होंने तो नहीं आना वापस। अब मेरा मकसद ये है कि वो रजीम चेंज करवा के, और कुछ यहाँ पे बाकी लोग जो सारे बगलें बजा के आए थे, किसी को शौक था डिग्गी में बैठ के जाके वज़ीर आज़म हाउस में घुसने का,
सारे आगे बैठ गए, हम लोग तो नहीं कहा, हमने प्लेट में रख के तो नहीं दिया, बगलें बजा के आए थे, अब भुगते हैं सारा कुछ। अब इलेक्शनों में उतरे ना, जो हमें कहा करते थे, मरियम बीबी कहती थी कि खान साहब मज़ा तो तब आएगा कि जब आप अवाम में उतरेंगे। खान साहब तो उतर रहे हैं, आप लोग उतरने से क्यों घबरा रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन असल सर मैं बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मुल्की हालात हैं, आपको नहीं लगता कि खान साहब को फ़िलहाल मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए उनके साथ मिल के काम कर लेना चाहिए, मुज़ाकरात कर लेनी चाहिए कि तुम लोग जिद नहीं छोड़ रहे हो तो मैं जिद छोड़ देता हूँ, अक्टूबर तक आप लोगों की मान लेते हैं। चले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, आप पे नहीं रखूँगा, शायद आपको बुरा लग जाए। हम दोनों भाई हैं और साथ साथ घर हैं, मैं आपके घर चोरी करता हूँ, आप मेरे घर नहीं करेंगे, शायद आपको बुरा लगे। उसके बाद मैं आपको दोनों भाई मिल के बैठ के सुलह सफाई कर लेते हैं, ठीक है? एक बंदा जिसका पता है वो है ही करप्ट है, मुझे बताएं ना, इनके ऊपर 150 मुकदमा है, कोई एक मुकदमा बताते हैं जो करप्शन का है ही नहीं, सारे सियासी हैं। हमारे घर पे अगर खुदा ना ख्वास्ता आफत आई हो तो आप मेरे साथ नहीं मिल के बैठेंगे? सर बात फिर वही, सर आफत किस चीज़ की? आफत बना कौन रहा है? आफत मुल्क पे आई हुई है सर, कौन बना रहा है? ये बहुत बड़ी आफत है सर। आप मैं हम अल्लाह का शुक्र है डिजर्विंग है, रात को खाना खा के सोते हैं। यहाँ पे हजारों करोड़ों लोग हैं जिनको रात का खाना नहीं मिलता, ईद वाले दिन नहीं खाना खाया सर। आफत आई है, लेकिन इसका हल किसने निकालना है? फिलहाल तो मेरे ख्याल से खान साहब मुज़ाकरात कर लें तो हल निकल आएगा। किसके साथ? खान साहब अगर साथ बैठ के मुल्क की बका के लिए साथ बैठ के, खान साहब बैठेंगे, ज़रूर बैठेंगे, लेकिन सबसे पहला वन एजेंडा, एक एक करके बोलें please। सबसे पहला एजेंडा इलेक्शन, इलेक्शन से हट के नहीं। आप मुझे बताएं ना, 90 क्या डेज, सर आप बोले, आप बोले 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 100% होने। क्यों नहीं हो रहे? आइन किधर गया? कैसे मुज़ाकरात? ये सब 100% बाद में है, सबसे पहले आइन है। अगर आइन नहीं है तो भाई तस्लीम कर लें कि किसी और के पीछे आप छुप रहे हैं जाके, तो फिर छुपते रहें। आप उस तरफ आएँ, सारे काम होंगे। खान साहब ने पहले क्लियर कर दिया, मुज़ाकरात करेंगे फिर। बिल्कुल करेंगे। साथ बैठ के करते हैं। इनके दायरे में आप मुझे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कहते थे? असम्बलियाँ तोड़ें, केपी तोड़ें, पंजाब तोड़ें, हम सबसे पहले वफाक तोड़ेंगे। किधर गए? खान ने तोड़ दी। दलेर आदमी है, तोड़ के दिखाई दोनों। आप PTI खान साहब ने तो के मुहाफ़िज़ हैं, वो नहीं है जो अपने एनआर लेकर अपने करप्शन के केस खत्म कराने के लिए आए थे। आज वो आइन बनाने वाले, अब मुझे बताएं, ये पूरी असम्बली है जो सुप्रीम है जी, नेशनल असम्बली कहाँ सुप्रीम है? 86 जिसके वजीर हों वो नेशनल असम्बली सुप्रीम है। अवाम रो रहे हैं, वो एक ठीक था, एक अपोजिशन भी जिसमें वली खां के दस्तखत है, मौलाना फजल मान के वालिद के दस्तखत है ना दस्तखत? आपके सामने 1973 में एक आइन मिला, उससे पूरे अदारे उस पर खड़े हैं। खान साहब यही कहते हैं, उसके मुताबिक आ जाए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार है। ये फिर वही जी इलेक्शन आगे जाएगा। तो बात यही है ना, वो कहते हैं कि हम आइन के मुताबिक तब आएंगे कि आप पहले मुज़ाकरात करें। खान साहब कह रहे हैं पहले आइन के मुताबिक आए फिर मुज़ाकरात करेंगे। बात एक ही है, वो इधर से घुमा रहे हैं, ये उधर से घुमा रहे मैं हैं। आपको फिर कह रहा हूँ, आप महीना रजिस्ट कर रहे हैं, 2 महीने कर लें, 4 महीने कर लें, 6 महीने कर लें, एट द एंड इलेक्शन होना है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनना है। जिसने जो करना है करके देख ले, इंशाल्लाह। सर हमारे मुल्क के लिए जो भी है बेहतर है, इंशाल्लाह, ये दुआ करें। इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। खान साहब आए चाहे और कोई है, जो है मुल्क के लिए मैं बेहतर। ये झोली उठा के कह रहा हूँ, इस मुल्क में जिसने करप्शन किया, अगर इमरान खान ने भी किया, अल्लाह उसको भी खरक करे। आप कहें सारे आमीन। आमीन, आमीन। ठीक है जी। अब बात ये है कि भाई मुझे सिर्फ ये बता दें, इलेक्शन होने हैं, आज जाना अपने अवाम में है, आखिर 1 साल में ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाए कि आप जाके अवाम को फेस करें? आपने किया ही कुछ नहीं है।